टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नूर शम्स शरणार्थी शिविर पर यह हमला हुआ है और तुलकर्म को लगातार निशाना बनाया जा रहा है इजरायली सेना की तरफ से। तो फिलहाल बड़ी खबर यही है कि शांति वार्ता टूट चुकी है और गाजा पर बारूदी वार को लेकर लगातार ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है कि आखिर किस तरीके से अब हमलों को अंजाम दिया जा सकता है। किसी भी वक्त गाजा पर हमले की शुरुआत हो सकती है। हालांकि गाजा में जिस तरीके से हमलों की शुरुआत को लेकर मनीष ने जानकारी दी, आपको बता दूं एक और बड़ी खबर आई है अल साविया में इजरायली सेना के हमले को लेकर, और इसी हमले के बाद कई इलाकों में जिस तरीके से भारी नुकसान पहुंचा है। खबर यह है कि घरों और गाड़ियों के शीशे तक टूट चुके हैं। और इजराइल का गाजा में विध्वंसक हमला। एक और बड़ी खबर यह है कि देर रात गाजा के इलाकों में मिसाइल अटैक को अंजाम दिया गया है और हमास के ठिकानों को जिस तरीके से निशाना बनाया गया उसकी तस्वीर देखिए। खबर सेंटर ग्रुप के फाइटर्स के अटैक को लेकर भी है। यहां आपको बता दें स्वीडन के मोटर ब्रिगेड पर हमला हुआ है और प्रोकोवस्की इलाके में ड्रोन से बॉम्ब गिराए गए हैं। और कुपियांस में यूक्रेन को बड़ा झटका। इस वॉर फ्रंट से आ रही कुछ बड़ी खबरों का अपडेट आपको दे रहे हैं, क्योंकि ड्रोन से यूक्रेन के हथियार डिपो को उड़ाया गया और हमले में यूक्रेन के टैंक भी तबाह हो गए। और यूक्रेन पर रूस का ड्रोन हमला, जहां यूक्रेनी सैन्य वाहन को निशाना बनाया गया। डोनबास में रूस ने हमले को अंजाम दिया है। तो हमलों को किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है उसकी तस्वीर आप देख चुके हैं। लेकिन आगे सवाल यही है कि आखिर नेतन्याहू का ये राफा प्लान है क्या, क्योंकि राफा के जराब हिल पर इजराइल की फायरिंग की तस्वीर सामने आ चुकी है। भारी मशीन गन से आईडीएफ जिस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दे रही है उसको लेकर खबर है। यहां जानिए कैसे जराब हिल्स पर ही कई बॉम्ब धमाके भी सुने गए हैं और राफा पर कब्जा इजराइल के लिए रणनीतिक तौर पर जिस तरीके से अहम है। पांडे सर, उसको लेकर आपसे सवाल करूंगी। और राफा के जरिए गाजा तक हथियार और रसद पहुंचाना, क्या इसके जरिए जाहिर सी बात है पांडे सर आसान हो जाएगा? देखिए, बहुत ही दुखद है कि जिस प्रकार से शांति वार्ता को फेज़ 1 को शुरू किया गया और उम्मीदें थी कि शायद आखिरी दिन है आज उस फेज़ 1 का, और आज ये तय करना था कि फेज़ 2 की तरफ हम क्या करेंगे। कि फेज़ 2 की जो डिले हो रहा है उसका मुख्य कारण है कि उस फेज़ में पूर्णतः इजराइल को गाज़ा खाली करना होगा, इजरायली सेनाओं को, और साथ में पूर्णतः शांति रखनी होगी। तो जबकि पता है कि इजराइल को कि जिस प्रकार से जो ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पर उसमें छुपकर उसमें काफ़ी हथियार और गोला बारूद उस क्षेत्र में पहुंचे हैं और जो इजरायली सेना पर ही उनके विरुद्ध इस्तेमाल किया जा रहा है। जो अभी हमले हो रहे हैं उसका मुख्य कारण यही है कि इजराइल ने वादा किया था कि वो कोई किसी प्रकार का आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पर जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने हमास के लोगों ने इजरायली सेना के लोगों को निशाना बनाया। अब बात ये हो रही है कि हम अगर शांति की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो मुख्य रुकावट क्या है? इजराइल कहता है कि हमें लगभग 6 हफ्ते का एक्सटेंशन दिया जाए फेज़ 1 को, ताकि उनके जो हॉस्टेजेस हैं जिनकी मात्रा लगभग 2 दर्जन के आसपास है वो अब लौट सके। लेकिन उसके अंदर, जबकि हमास को पता है कि अगर हॉस्टेजेस सब निकल गए तो उनके पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं रहेगा। तो इन सब मुद्दों को देखते हुए ये जो है वार्ता विफल मानी जा रही है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन जिस प्रकार से अभी ऑफेंसिव लॉन्च किया है इजराइल ने और उनकी थल सेनाओं ने, वो बताता है कि निश्चित रूप से उनके पास ऐसा इंटेलिजेंस मिला होगा कि वहाँ पर काफ़ी कुछ गोला बारूद वहाँ पर स्टोर्स हैं जो कि उनके खिलाफ उनका प्रयोग किया जाता है। इसको खाली होने के बाद शायद ऐसे क्षेत्रों पर आक्रमण हो जहाँ से सप्लाई चेन को जो है सपोर्ट मिल रहा है।